कहते हैं प्यार न तो इज्जत देखता है और न ही मर्यादा, जिसे हो गया तो फिर हो गया। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक ऐसा प्यार जिसे ना तो समाज इजाजत दे रहा था और न ही परिवार वाले। उस प्यार का अंत जो होता है, जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है गोंडा। इसी जिले के अंतर्गत ईटिया थोक एक थाना लगता है और यहीं पर पंडित का पूरा एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले प्रदीप कुमार होते हैं, जिनकी शादी कुछ साल पहले एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम पुष्पा होता है, शादी होता है। दोनों खुश थे, पति पत्नी बेहद खुश थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है और जैसे ही समय बीतता है, इस खुशियों में चार चांद लग जाता है जब प्रदीप और पुष्पा के बीच में एक बेहद खूबसूरत लड़का पैदा होता है। जो प्रदीप हैं वो किसानी का काम किया करते थे और घर पे रहते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, खुशियों से जिंदगी कट रही थी। बेटा धीरे धीरे 5 साल का हो चुका था। तभी जो पुष्पा है फिर से गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में बच्चा पलने लगता है। समय धीरे धीरे जब बीतता है तो एक दिन प्रदीप कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो पुष्पा है, इसके पेट में बच्चा होता है, उसके बावजूद भी अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है। आनंद फानंद में दूसरों से कर्ज लेती है और उसका इलाज कराने की कोशिश करती है, लेकिन प्रदीप कुमार जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जो पुष्पा है वो अकेली बच जाती है। उसके एक 5 साल का बेटा और एक पेट में बच्चा पल रहा था। आखिर अब उसका सहारा कोई नहीं था। अब रो रही थी, लेकिन अब करे तो करे क्या। किसी तरीके से उस अपने एक 5 साल के बच्चे के साथ रहती है। थोड़ा जब टाइम बीतता है तो उसके पेट में जो बच्चा था उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। आखिरकार पुष्पा का साथ देने वाला कोई नहीं था। तभी पुष्पा का एक भतीजा होता है, यानी प्रदीप कुमार के भाई का लड़का, जिसका नाम होता है रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जो कि इसकी बहुत हेल्प करता है। पुष्पा का डिलीवरी का जब टाइम होता है तो हॉस्पिटल ले जाता है और इलाज कराता है। उसके बाद पुष्पा की एक बेटी पैदा होती है। अब एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। पुष्पा किसी तरीके से अपना जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। पुष्पा जिसकी उम्र 29 साल हो चुकी थी, उसका बेटा जिसकी उम्र 5 साल और एक बेटी हो चुकी थी। और जो पुष्पा है, इसका भतीजा जिसका नाम रविंद्र कुमार, जिसकी उम्र 19 साल होती है। भतीजा बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था अपने चाची का। उसे अगर इलाज कराना होता है, फिर बच्चों का इलाज कराना होता तो रविंद्र ही ले जाता था, और जो भी जरूरत पड़ती थी रविंद्र हेल्प किया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब रविंद्र जो है अपने चाची का बहुत ज्यादा ख्याल करता और कभी कभी काम के सिलसिले में रात में वहीं पर रुक जाया करता था और फिर सुबह अपने घर जाता था। समय जब धीरे धीरे बीतता है तो एक दिन की बात होती है, पुष्पा अपने घर में होती है। रविंद्र आता है और बोलता है कि क्या कर रही हो चाची, और बात करते करते दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। और फिर क्या था, जो रविंद्र है अपने चाची के नजदीक पहुंच जाता है और दोनों में एक बार संबंध बन जाते हैं। और जब एक बार संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। आए दिन ये सिलसिला चलने लगता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब रविंद्र पुष्पा का एक प्रकार से सहारा बन चुका था। हर एक हेल्प किया करता था, कहीं दवा कराना हो या फिर कोई खेती किसानी का काम हो, रविंद्र देखभाल किया करता था। लोग सोचते थे कि चाची भतीजे हैं, हेल्प कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अभी जो प्यार है परवान चढ़ने लगता है। पुष्पा रविंद्र से बेहद प्यार करने लगती है। दोनों संबंध बनाते, समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन पुष्पा का जो अब 6-7 साल का बेटा हो चुका था, वो देख लेता है अपने जो रविंद्र है और पुष्पा दोनों को एक साथ देख लेता है।
लेकिन ये छोटा बच्चा ज़्यादा समझ नहीं पाता है। लेकिन अब लोग जो थे, गांव के लोग, अगल बगल के लोग, परिवार के लोग, वो डाउट करने लगते हैं कि आखिर जो रविंद्र है अक्सर पुष्पा के घर में क्यों घुसा रहता है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे ही घर में घुसे और देख लिए। लेकिन अब कहते हैं ना, गलत काम ज्यादा छिप नहीं सकता है। अब धीरे धीरे ये चीजें लोगों को पता चलने लगती है। कई लोग जान जाते हैं कि पुष्पा और रविंद्र के बीच में अफेयर चल रहा है। जब ये टाइम बीतता है तो रविंद्र पुष्पा से बोलता है कि देखो चाची, अब लोग जब जानने लगे हैं तो हम दूर हो जाते हैं। अब आपके घर पे नहीं आऊंगा। लोग इतराज कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि देखो ये संबंध अच्छा नहीं है। लेकिन जब ये चीजें पुष्पा सुनती है तो पुष्पा कहती है कि कहने दो दुनिया, किसी के कहने से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है। हम दोनों साथ में रहेंगे, जिसको जो कहना है कहने दो। आखिरकार रविंद्र को भी हौसला बनता है और रविंद्र भी अपनी चाची को छोड़ नहीं पाता है। अब आसपास के लोग, बहुत से लोग ताने दिया करते थे, लेकिन पुष्पा को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन समय जब धीरे धीरे बीतता है तो रविंद्र के पिताजी, उन्हें भी कानों में भनक पड़ती है कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल चुका है। तो सोचते हैं कि क्यों न रविंद्र का कहीं शादी कर दें। अब उसकी शादी की तलाश करने लगते हैं। अलग अलग जगहों से रिश्ते भी आ रहे थे। तभी एक जगह रविंद्र का शादी तय कर दिया जाता है। रविंद्र कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि रविंद्र की शादी अब दूसरे जगह लग चुकी है, तो पुष्पा सोचती है, कह तो नहीं पाती है कि शादी कैंसिल कर दो, लेकिन अब इस शादी को तोड़वाने में अपना पूरा योगदान देने लगती है। जैसे भी हो सकता है शादी तोड़वाने में लगती है, लेकिन शादी टूटता ही नहीं है। समय जब धीरे धीरे बीतता है तो 1 जुलाई 2024 को, जबकि बेटा जो है जिसकी उम्र 8 साल और जो बच्ची थी पुष्पा की, उसकी उम्र 3 साल हो चुकी थी, और जो रविंद्र है उसकी उम्र लगभग 22 साल और 31 साल की पुष्पा हो चुकी थी। 2024 की बात है। और 1 जुलाई 2024 को बरक्षा हो जाता है रविंद्र का। लेकिन जैसे ही बरक्षा हो जाता है, पुष्पा बरक्षा के बाद यानी 2 जुलाई को मिलती है रविंद्र से। बोलती है कि रविंद्र, तुम धोखा दे रहे हो। 3 साल से लगभग, जब से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तुम मेरे साथ संबंध में हो। हम दोनों एक प्रकार से पति पत्नी जैसे रह रहे हैं, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ दोगे, किसी और के साथ रहोगे, किसी और से शादी कर लोगे। तो रविंद्र बोलता है कि आखिर करूं क्या। ये जो हम लोगों का चाची और भतीजे का रिश्ता है, इसे न तो समाज इजाजत देगा और न परिवार वाले इजाजत देंगे। यानी हम दोनों जब साथ में नहीं रह सकते हैं तो फिर क्या करें। मैं शादी कर ले रहा हूं, आप भी अपनी जिंदगी इसी तरीके से जियो। पुष्पा बोलती है कि नहीं, शादी तो नहीं हो सकती है। अब पुष्पा रविंद्र को याद दिलाती है कि रविंद्र, तुम याद करो, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी मैंने ही तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर एक इच्छाएं पूरी की, जो भी तुम चाहते थे मुझसे मैंने किया। लेकिन अब तुम दूसरे से शादी कर लोगे। तो रविंद्र भी पुष्पा के मोह में आ जाता है। बोलता है कि नहीं, मैं प्यार करता हूँ, कोई रिश्ता माने नहीं है। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि अब ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है। लेकिन 28 जुलाई 2024 की बात है। सुबह सुबह 7 बजे लोग आ रहे थे कठौना रेलवे क्रॉसिंग के पास में। लोग देखते हैं कि 2 लॉस पड़ी हुई हैं। जब लोग पास में जाते हैं तो देखते हैं ये जो लॉस हैं किसी और की नहीं बल्कि पुष्पा और रविंद्र की है, जो कि ट्रेन से कट चुकी हैं। अब जैसे ही लोग देखते हैं, लोग वाकई में सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया इन्हें। किसी ने या तो इन्हें इस दुनिया से हटाकर यहाँ पर फेंका है, या तो फिर ये दोनों जानबूझकर कूदे हैं। पुलिस आ जाती है। थाना प्रभारी दुर्ग विजय सिंह होते हैं, जो कि इस मामले का जांच पड़ताल करने लगते हैं। अलग अलग एंगल से जांच करते हैं, अलग अलग लोगों से जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है, जो रविंद्र के पिताजी हैं बताते हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि जो पुष्पा है रविंद्र से बोलती है कि रविंद्र, तुम मेरे नहीं तो किसी और के नहीं हो सकते हो। अगर ये समाज, ये दुनिया नहीं इजाजत देगी तो हम दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आखिरकार जो पुष्पा है रविंद्र का ब्रेन वॉश करती है, और दोनों जाकर के जानबूझ करके रेलवे के पास जाते हैं और कूद जाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर पुष्पा के पास एक 8 साल का बेटा, एक 3 साल की बेटी है, उनका भी ख्याल नहीं की और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब उस बेटे और बेटी की जिंदगी जो है अंधकार में हो चुकी है। बाकी पुलिस जो है
दुर्ग विजय सिंह का कहना है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं हर एक एंगल से, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा देगी ये पुलिस, लेकिन दोषी इसमें हमें कोई लगता नहीं है, क्योंकि पुष्पा ही रविंद्र दोनों एक दूसरे से प्यार किए। इनका कहना यह था कि हमें दबाव बनाया जा रहा है, लोग हमें ताने दे रहे हैं, इस तरीके से मतलब इस दुनिया को छोड़ कर गए। बाकी इस कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। वाकई में इस कहानी से कुछ आपको सीखने को समझने को मिला होगा कि प्यार करो ठीक है, लेकिन पहले तो ऐसे रिश्तों के साथ प्यार मत करो जिसे समाज इजाजत न दे, और करते भी हो तो भाई जिंदगी एक ही बार मिलता है, इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं होता है, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर मत जाओ। जिसने जन्म दिया है उसका ख्याल करो, उनका ध्यान दो, आखिर उन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, अब उनका सहारा बनने के बजाय आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो। बाकी आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो संपत चौधरी जो कि छत्तीसगढ़ राजस्थान से रहने वाले हैं, बलराम शर्मा जो कि ग्वालियर से रहने वाले हैं, बोलते हैं कि भाई कलाकार हैं। कौन से कलाकार हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना है, आपका नाम लूंगा फिर से। मुकेश देवासी हैं राजस्थान से, बोलते हैं हर हर महादेव। तो हर हर महादेव भाई, सावन लगा हुआ है। बाकी संजू मीना जी हैं जो कि जयपुर राजस्थान से, अमन थापा देहरादून से, बनवारी लाल पाल हैं जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, विजय सिंह हैं हरियाणा से, गणपत राम बिश्नोई फागलिया राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।